I'm Krishna Priya Harsh and welcome back to my channel that's called KPH. So hello! Now for all those who are new to my channel, this is the Candid Wednesday episode जहाँ पर मैं करती हूँ एक टॉपिक पे दिल से डायरेक्ट दिल तक बात. And for all those people who used to watch my Candid Wednesday video and you were asking me, "Arey, where have you gone? Why are you not posting these days?" So I had two reasons why I wasn't posting. One reason was because in October when I was continuously posting my videos, one fine day my entire family got corona, we all got COVID positive. So for a really long time we were going through that. And then when I came out of it and I was healthy, I was just looking back to all my videos and I felt that hey yeah, they all were my real life experiences and let's just make those 8 experiences my series 1 and then I'll take a small break and I'll come back with series 2. So I took a small break and I'm back with my series 2. So welcome to everybody now, since we all know what Candid Wednesday is. Welcome back to series 2 of Candid Wednesday जहाँ हम करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे दिल से डायरेक्ट दिल तक बात. और आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है. ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हम सब हमारी लाइफ में कोई ना कोई छोटे या बड़े डिसीजंस लेते हैं. नाउ क्वेश्चन ये है कि जो डिसीजंस आप लेते हैं वो डिसीजन किससे ड्रिवन है? क्योंकि डिसीजन आपके वैल्यू सिस्टम से ड्रिवन है या फिर आपके जो डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट से, कि मतलब उस डिसीजन से मुझे कितना प्रॉफिट होगा उससे ड्रिवन है. तो मैं पहले काफी डाइसी थी कि मुझे डिसीजन कैसे लेना है, पर मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया. आई वुड लव टू शेयर दैट पर्सपेक्टिव विद यू, बट बिफोर दैट लेट्स सी द इंट्रो. क्वेश्चन वाज दैट हाउ डू यू टेक डिसीजन, मतलब किस बेसिस पे आप अपनी डिसीजन लेते हैं. तो मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे ये सिखाया कि मेरे डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी. सो फॉर ऑल दोस हू डोंट नो व्हाट आई बेसिकली डू, आई एम अ कॉर्पोरेट इवेंट एंकर एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. तो एक बार ऐसा ही एक वक्त था व्हेन आई थिंक इट्स लास्ट ईयर दैट इट हैपेंड कि मैं इवेंट कर रही थी. ठीक है, सो एन इवेंट मैनेजर केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट मैम वी हैव टू डू दिस सर्टेन इवेंट एंड आर यू फ्री ऑन दिस डेट. And I said, yes, I'm free. And he got very happy, very excited. And he said, okay, I'm looking forward, ma'am, and we'll work together. And I said, okay, great, sir, looking forward to work along with you. He printed all my names and everybody knew that, okay, this girl is going to host the event. And we had all the script ready and all. And ये 2-3 दिन में हो गया था. और जैसे मैंने उनको हाँ बोला, within 2 days, I got another call. और ये कॉल आया एक उनसे आप मान लीजिए 3 से 4 गुना बड़े इवेंट मैनेजर का. And he told me that okay ma'am, हम लोग का ये इवेंट है and that event was 10 times bigger than this event और काफ़ी बड़ा बजट भी था and it was on a bigger note. So you know, just imagine, आप एक छोटा इवेंट है आपके हाथ में और आपने उसको हाँ बोल दिया, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़े इवेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है. So चाहे आपने हाँ बोल दिया है, आपका थोड़ा सा मन करेगा कि नहीं यार चलो कर लेते हैं ना इस इवेंट को, it's a bigger opportunity, let's do that. So that's exactly how it happened with me also. But somewhere down the lane मुझे ये भी लग रहा था कि यार I've already said yes to this person and he has already printed my name, ऐसे कैसे मना करूँगी. So I was very dicey about it. So I went to my parents. So my father gave it a thought for a while and then he just told me one thing. He told, okay, listen, don't be an anchor right now. Just be in the shoes of that small event manager. सोच के देख कि तू उसकी जगह है. किसी इवेंट एंकर ने तुझे हाँ बोल दिया और तूने उसके बिहाफ पे सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी. ही इज़ नाउ टेंशन फ्री और सडनली वो तुझे आकर एंड मोमेंट में बोले कि नहीं तू काम नहीं करना चाहती. आई एम श्योर कि तू किसी और एंकर को ढूंढ लेगी, बट यू विल ऑलवेज हैव अ वेरी हार्ड फीलिंग फॉर दिस पर्सन एंड यू विल नेवर बी रिस्पेक्टेड एज अ प्रोफेशनल. सो नाउ यू सी वॉट यू वॉन्ट. डू यू वॉन्ट टू गिव मोर पावर टू द मनी यू हैव अर्न्ड और डू यू वॉन्ट टू गिव मोर पावर टू द वैल्यू एज अ प्रोफेशनल दैट यू कैरी. एंड ऑनेस्टली डीप डाउन माई हार्ट मुझे भी नहीं हिम्मत हो रही थी उनको मना करने की और ना मैं करना चाह रही थी. बट एज सून एज आई हर्ड दोज वर्ड्स फ्रॉम माई फादर, आई वॉज हेल क्लियर दैट ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस बिग इवेंट. मैंने इनको कमिटमेंट दिया, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू इट ऑन अ वेरी हैप्पी नोट. तो मैंने बड़े इवेंट मैनेजर को बोला कि ओके सर, मैं ये इवेंट नहीं कर पाऊंगी, बाय बाय टाटा. एंड आई डिड दिस स्मॉल इवेंट. जब मैं ये छोटे इवेंट को करने गई तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं अपने पूरे दिल से करूंगी इस इवेंट को. So I went, I did all my research, irrespective of the money. I was just totally into it. Went and spoke to the audience, energetic, happy, without any regrets, just free of regrets, but more filled with happiness.
Came back, everybody appreciated. I was also happy, and I just had no regrets कि मैंने वो बड़ा वाला event नहीं किया. And things just went on. Everything was happy, and as a person, I was in peace. Now cut to 7 to 8 months. Okay. One day I was randomly sitting when मेरा call बजता है, and मैंने call उठाया and very casually I picked up the call. मैं कहा yeah hello. So he says okay hi ma'am, am I speaking to Miss Krishna Priya Harsh? And I'm like yes I'm speaking. So ma'am you don't remember but आप एक event किए थे in January. And I saw you there and you were so nice with the event. So ma'am, can you host that event for us? And now believe me, जो event छोटा event मैंने किया था, ये event उससे आप मान लीजिए 15 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा था. On budget terms, on the bandwidth terms, आप जितने लोगों तक पहुँच रहे थे और आप जितना earn कर रहे थे, plus it got me connected to like really good people and opened new avenues. And मैंने वो इवेंट किया and it went on really well. And then जब वो इवेंट खत्म हुआ तो I just came back and I gave a thought to it कि just imagine मैंने अपनी एक डिसीजन लिया अपने वैल्यू सिस्टम पे without allowing the greed or that one attraction उसको डोमिनेट होने से ज़्यादा मैंने मेरे वैल्यू सिस्टम को डोमिनेट करने को अलाउ किया. And just imagine that one seed has grown to such a big opportunity in my life. और इससे मुझे दो लर्निंग्स ऑनेस्टली मिली. फर्स्ट इज ऑब्वियसली हाउ टू मेक डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड इज दैट हमेशा ज़रूरी नहीं कि जब आप अपनी वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले या इंस्टेंट प्रॉफिट मिले या इंस्टेंट कोई भी चीज़ मिले. हो सकता है मुझे ये कॉल आता भी नहीं बट इम्पॉर्टेंट है कि जब मैंने वो वैल्यू सिस्टम को लिया भी तो आई वॉज इन पीस विद माई सेल्फ एंड इन माई माइंड. सो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपनी वैल्यू सिस्टम को जब भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो आप माइंड से भी पीस में रहते हैं एंड आई एम श्योर आप प्रोफेशनली और अपने पर्सनल लाइफ में भी विद टाइम विद पेशेंस यू ग्रो एंड ऑन अ एक्सपोनेंशियल मैनर. सो दिस वाज माय स्मॉल लर्निंग कि अगर डिसीजन मेकिंग मैं अगर कभी करूँ तो आई वुड ऑलवेज अलाउ माई वैल्यू सिस्टम टू डोमिनेट देन द मॉनेटरी बेनिफिट्स. सो दिस वाज माय लर्निंग. यू लेट मी नो कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई सिमिलर इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर अगर आपकी लाइफ में नहीं हुए तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते. ऑल्सो लेट मी नो कि आप मुझे कौन से टॉपिक्स पे चाहेंगे कि मैं इन पे बात करूं. आई वुड लव टू टॉक the topics that you want me to talk on. And thank you so much for watching, missing me, letting me know that you really missed my series. It means a lot to me. And to all those people who are new to me, thank you so much for watching. You can also follow me on Instagram, Facebook, LinkedIn. I'm looking forward to get connected with you. Till then, I'm Krishna Priya signing off. We'll meet you next Wednesday. Bye bye.